नमस्कार दोस्तों, आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ में शेयर करने वाला हूं मेरे भाई। पानीपत की प्रथम युद्ध में बताने वाला हूं, पानीपत की द्वितीय युद्ध बताने वाला हूं, पानीपत की तृतीय युद्ध में बताने वाला हूं मेरे भाई। इसलिए वीडियो में आप बने रहिएगा। अगर पहली बार आप जुड़े हैं मेरे वीडियो के साथ तो और अंत तक ये वीडियो को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा। आइए मैं बात करता हूँ आपके साथ पानीपत की प्रथम युद्ध कब हुआ था। मैं पानीपत की प्रथम युद्ध की मैं बात करूं मेरे भाई, तो पानीपत की प्रथम युद्ध हुआ था। पहली क्वेश्चन है कि पानीपत की प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत की प्रथम युद्ध की मैं बात करूं तो पानीपत की प्रथम युद्ध होता मेरे भाई 21 अप्रैल। पानीपत की प्रथम युद्ध होता मेरे भाई किसके प्रथम युद्ध होता मेरे भाई, प्रथम युद्ध जो कि होता है ये 21 अप्रैल को होता है मेरे भाई। 21 अप्रैल को कब होता है? 21 अप्रैल मेरे भाई, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को होता है। ये किसके किसके बीच होता है मेरे भाई, ये चीज जानना बहुत जरूरी है, ठीक ना। यानी कि पानीपत की प्रथम युद्ध किसके किस बीच होता है मेरे भाई, ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। और उसके बाद द्वितीय युद्ध होगा, उसके बाद तृतीय युद्ध होगा और हर एक टॉपिक को आपको समझाया जाएगा। आइए मैं चलता हूँ। ये युद्ध जो होता है मेरे भाई, ये बाबर और इब्राहिम के बीच चलता है। ये किसके किसके बीच चलता है मेरे भाई, ये बाबर होता है एक तरफ मेरे भाई और एक तरफ होता है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम एक तरफ होता है मेरे भाई, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी होता है मेरे भाई। और मैं बात करूं, ये दोनों में युद्ध होता है मेरे भाई। और इस युद्ध में क्या होता है, बाबर की विजय हो जाता है। और इस युद्ध में बाबर का अगर विजय हो जाता है मेरे भाई, और इस युद्ध को कहा जाता है पानीपत की प्रथम युद्ध। ये युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। पानीपत की इसलिए युद्ध कहा जाता है। पानीपत जगत की मैं बात करूं तो पानीपत हरियाणा में पड़ता है और 3 युद्ध है, दोनों हरियाणा में ही पड़ता है। इसीलिए इस युद्ध का नाम रखा गया है पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध। आइए मैं बात करता हूं, इस युद्ध जो है मेरे भाई, ये मुगल शासक के टाइम में चला था, ये बाबर की टाइम में चला था। जो कि बाबर की शासन की मैं बात करूं तो बाबर का शासन था मेरे भाई 1526 से 30 ईस्वी तक, 1530 तक। इस चीजों को आपको याद रखना है। चलिए मैं चलता हूं आपके साथ। यहाँ बाबर जीत जाता है मेरे भाई। बाबर हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है मेरे भाई, पानीपत की प्रथम युद्ध में किसकी जीत होती है, तो बाबर की जीत होता है, ठीक ना। तो चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ दूसरी युद्ध। तो दूसरा युद्ध की मैं बात करूं मेरे भाई, तो पानीपत की दूसरी युद्ध की बात करूं, पानीपत की दूसरी युद्ध की मैं बात करूं मेरे भाई, तो दूसरी युद्ध होता है मेरे भाई 5 नवंबर मेरे भाई 1556 ईस्वी को होता है, ठीक ना। ये युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी में होता है। ये युद्ध चलता है किसके शासनकाल में मेरे भाई, ये अकबर के शासनकाल में ये युद्ध चलता है, ठीक ना। इस युद्ध में होता है, इस एक तरफ होता है हेमू होता है मेरे भाई, एक तरफ हेमू की सेना होता है और दूसरी तरफ में बात करूं तो दूसरी तरफ होता है किसका सेना, अकबर होता है मेरे भाई। दूसरी तरफ अकबर होता है, अकबर होता है। और मेरे भाई ये दोनों में जब युद्ध होता है तो हेमू की नहीं जीत होती है, हेमू हार जाता है और अकबर जीत जाता है, ठीक ना। और अकबर की शासन काल की बात करूं मेरे भाई, तो अकबर की शासन काल ये चलता है 1526 से 1530 ईस्वी, 1556 से ये 1605 ईस्वी तक चलता है मेरे भाई। इस चीजों को आपको याद हो गया मेरे भाई कि पानीपत की द्वितीय युद्ध, पानीपत इसलिए कहा जाता है कि तीनों युद्ध जो होता है पानीपत हरियाणा ही होता है। इसलिए पानीपत की प्रथम युद्ध, पानीपत की द्वितीय युद्ध, पानीपत की प्रथम युद्ध में यहाँ पर बाबर की जीत हो जाते हैं, अकबर हार जाता है, यानी कि इब्राहिम लोदी हार जाता है। उसके बाद पानीपत की दूसरा युद्ध में मेरे भाई यहाँ पर भी हेमू हार जाता है, अकबर की विजय हो जाती है। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ तीसरी युद्ध जो कि पानीपत का होता है, कब होता है। पानीपत की तीसरा युद्ध की मैं बात करूं मेरे भाई, पानीपत की तीसरी युद्ध मेरे भाई, तीसरा युद्ध की मैं बात करूं, पानीपत की तीसरा युद्ध, ये युद्ध होता है 1761 ईस्वी में। और ये युद्ध 1761 ईस्वी में होता है मेरे भाई। और ये होता है मराठा, होता है
मराठा होता है, एक तरफ मराठा होता है मेरे भाई, दूसरी तरफ में बात करूं, दूसरी तरफ होता है अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली। मेरे भाई यहाँ पर मराठा की हार हो जाता है, इस युद्ध में मेरे भाई मराठा की हार हो जाता है। अहमद शाह अब्दाली जो होता है मेरे भाई, इसका जीत हो जाता है। इसका क्या होता है मेरे भाई, इसका जीत हो जाता है। मेरे भाई यहाँ पर दिखाई आपको दे रहा है, दिखाई देता होगा मेरे भाई, अगर थोड़ा सा परेशानी होता होगा तो मेरे क्षमा कीजिएगा। यहाँ पर मराठा की हार हो जाता है, अहमद शाह अब्दाली क्या होता है, जीत जाता है। और अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है। और ये युद्ध होता है, इस युद्ध को कहा जाता है पानीपत की तृतीय युद्ध, जो 1761 ईस्वी में होता है। तो इस चीजों को आपको याद रखिएगा। इस अहमद शाह अब्दाली जो है मेरे भाई, ये भारत पर लगभग में 8 बार आक्रमण किया था, 8 बार। और इसका वास्तविक नाम मैं बताता हूँ आपको। अहमद शाह अब्दाली की वास्तविक नाम बोलूं मैं तो अहमद शाह अब्दाली की वास्तविक नाम होता है मेरे भाई, वास्तविक नाम होता है अहमद खां होता है मेरे भाई। इस चीजों को आप गौर कीजिएगा, अहमद खां होता है अहमद शाह अब्दाली का नाम। तो ये चीज आप समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ मेरे भाई ये चीज आप समझ गए होंगे। अगर चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और इस तरह का मैं लगभग में 50 से 55 आपको क्लास देने वाला हूँ, जो कि बहुत कहानी के थ्रू आपको बताया जाएगा। और मैं बताता हूँ, इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिएगा उन दोस्तों तक, और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा आपके मन में क्या चल रहा है और आप कौन सा वीडियो चाहते हैं। मेरे भाई मैं आपको 3 युद्ध बता दिया, जो कि पानीपत की पहली, दूसरी और तीसरी। पानीपत इसलिए ये भी डिस्कस आपको कर देता हूँ मैं। पानीपत की युद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि पानीपत हरियाणा में होता है। हरियाणा में ही 3 युद्ध होता है एक ही जगह, यानी कि हरियाणा में, यानी कि मतलब अलग अलग क्षेत्र में, हरियाणा में ही होता है पानीपत जगह पर। इसीलिए पानीपत प्रथम युद्ध हुआ, द्वितीय युद्ध हुआ, तृतीय युद्ध हुआ। इस चीज़ों को आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक ना। तो मेरे भाई एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि पानीपत की प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को होता है। पानीपत की द्वितीय युद्ध की मैं बात करूं तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी में होता है मेरे भाई, ये अकबर के शासनकाल में होता है। पानीपत की प्रथम युद्ध बाबर के शासनकाल में होता है। और तृतीय युद्ध की मैं बात करूं ये 1761 ईस्वी में होता है मेरे भाई, 1761 ईस्वी में होता है। और ये मराठा यहाँ हार जाता है, अहमद शाह अब्दाली के बीच में होता है। जैसे मराठा की हार हो जाती है, अहमद शाह अब्दाली की जीत हो जाते हैं। और अहमद शाह अब्दाली की वास्तविक नाम में बोलूं तो अहमद खां होता है। और ये अहमद खां भारत पर लगभग में 8 बार आक्रमण कर चुका होता है। इसीलिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूं मेरे भाई। और इस वीडियो को मैं जरूर आशा विश्वास करूंगा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पर वाणी को विराम करता हूँ। और पिछले वाले एक चीज बता देता हूँ, इससे पीछे भी बहुत सारा टॉपिक पढ़ाया हूँ, जाकर के देख सकते हैं। पलासी की युद्ध पढ़ाया हूँ, गवर्नर जनरल पढ़ाया हूँ। गवर्नर जनरल का लगभग 5-6 टॉपिक बनेगा, वही बताऊंगा। इससे पहले ढेर सारा टॉपिक है, जाकर के वो वीडियो को देखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ऑल कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक ना।